और जो आचार्य अपने आचरण का पालन नहीं करता, उसे आचार्य बनने का कोई अधिकार नहीं। मैं संजीवनी मंत्र लोक कल्याण के लिए मांग रहा हूं, और यदि लोक कल्याण के लिए मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। हे महादेव, आप अनुष्ठान की तिथि और समय निर्धारित कीजिए। यह अनुष्ठान आपको सोमवती अमावस्या की रात्रि को आरंभ करना होगा। रात्रि आरंभ होते ही आपको वृक्ष से उल्टा लटक जाना होगा और अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या की रात्रि तक नीचे रखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को निरंतर पीते रहना होगा। और इस अनुष्ठान के समय आपको मौन भी धारण करना होगा। यह अनुष्ठान पूर्ण होने तक आपके चारों ओर कुछ भी घट रहा हो, आपके मुख से एक शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। हे शिव शंकर, पातु मां। आज्ञा दे महादेव। सुंदर, अतीव सुंदर। क्या निष्ठा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, क्या साहस है, कितना दृढ़ निश्चय है। देखकर तो मेरे भी मुख से धन्य है का उद्गार निकल गया। वंदनीय है उनका साहस महादेवी, वंदनीय है उनका साहस, और प्रशंसा के योग्य है स्वयं वो। निस्संदेह वंदनीय है उनका साहस, निस्संदेह प्रशंसा के योग्य हैं स्वयं वे। पर हे सर्वेश्वर, क्या ये दुर्भाग्य नहीं कि ऐसा महान विद्वान दानवों के साथ है, देवताओं के साथ नहीं? क्या ये स्वयं विद्या का अपमान नहीं कि वो ऐसे पक्ष के पास है जो विद्या का आदर करना भी नहीं जानता है? तो सही प्रिय, परंतु इसका कारण भी तो है। इसका क्या कारण है सर्वेश्वर? विद्वान का अहंकार। अहंकार। विद्वान जब विद्या के स्थान पर दूसरी बातों को प्राथमिकता देने लगता है, विद्वान जब अपमान के प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है, तो उस अग्नि में सबसे पहले उसका विवेक जलकर भस्म हो जाता है। तो फिर आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा क्यों कर रहा था? देवी, यदि गुण शत्रु में भी हो तब भी वो प्रशंसा के योग्य हैं। अग्नि तो किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, परंतु क्या अग्नि के ताप की महत्ता से मुख मोड़ा जा सकता है? परंतु देवराज इंद्र ने आज मुझे बहुत निराश किया। परीक्षा का नाम सुनते ही वे भयभीत हो गए। मुझे उनसे ऐसी आशा न थी। देवराज परीक्षा की कठोरता से भयभीत थे महादेवी, और दैत्य गुरु के उद्देश्य ने उन्हें निर्भय बना दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं देवी कि प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। देवराज इंद्र अपने नंदनवन में मग्न है और दैत्य गुरु के सम्मुख एक उद्देश्य है। हाँ, यह और बात है कि उनका उद्देश्य विनाशकारी है। हमारे देवराज संभवतः यह सोच रहे हैं कि इस कठिन परीक्षा को झेलने का सामर्थ्य यदि उनमें नहीं है तो गुरु शुक्राचार्य भी उसे नहीं झेल पाएंगे। यह देवेंद्र का भ्रम है। वो शुक्राचार्य की निष्ठा से पूर्णतया परिचित नहीं है। माते,